आज का हमारा पौधा है गेंदे का पौधा। साथियों, इसे मैरीगोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है जाड़े के मौसम में, यदि आप इसकी अच्छे ढंग से देखभाल करते हैं तो। साथियों, मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में आज से 15 दिन पहले जो है आप लोगों को नवंबर महीने में इसकी कैसे केयर टिप्स अपनानी है और कौन कौन सी खाद देनी है, तो उसका अपडेट है दोस्तों। 15 दिन बाद ही मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूं और उसी का अपडेट, उस खाद, उस समय मैंने जो है साथियों इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद दिया था, तथा साथियों इसमें मैंने सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दिया था। उसका प्रभाव आपके सामने है, यह देख लीजिए। और जो देखभाल बताई थी वही देखभाल भी आप लोग किए होंगे, तो आपके पौधे पर भी ऐसा फूल आ रहा होगा। तो साथियों, अब इस समय आपको अपने इस पौधे को 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो यह कि आप कौन से ऐसे कार्य करें जिसकी वजह से आपका जो ये फूल इतने बड़े बड़े खिले हुए हैं यह ज़्यादा समय तक टिके रहें आपके पौधे के ऊपर, तथा दोस्तों और ये पौधे जो है हरे भरे और घने बने रहें। तथा साथियों, 15 दिन चूँकि हो गए हैं, 15 दिन के बाद हमें दूसरी खाद भी देना है। तो अब हमें इस समय नवंबर का ही महीना है, तो हम अब इस समय दूसरी खाद के रूप में इसे कौन सी खाद देंगे इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तथा साथियों, आगे आपको अपने इस पौधे को कैसे सर्दी के मौसम में बचाना है, तथा साथियों इससे बड़े बड़े फूल लेना है और बड़े बड़े फूल जो है कैसे आएंगे, इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी आपको देखना बनता है इसको। तो साथियों, आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए साथियों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, गेंदे का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हर व्यक्ति के छत पर लगा हुआ होता है, चाहे वो गार्डनिंग करता हो या ना करता हो। लेकिन साथियों, हम इसे लगा तो लेते हैं, लेकिन इसकी देखभाल सर्दियों में कैसे करनी है जिससे इसका फूल जो है बड़ा बड़ा खिले, घने में खिले और बहुत ज़्यादा संख्या में खिले, और साथियों जो है काफ़ी दिनों तक टिका रहे, तो वह देखभाल साथियों हम लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे पर जो है इस तरह से छोटे छोटे फूल आ जाते हैं, और छोटे छोटे फूल आकर के फिर जो है वो धीरे धीरे जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो साथियों जो है इन्हीं बातों को जानने के लिए केयर टिप्स नंबर 1 जो सर्दियों की है आपको मैं बताता हूँ। तो सर्दियों की केयर टिप्स नंबर 1 साथियों, यह गुड़ाई से रिलेटेड है। गुड़ाई हम अपने पौधों को जो है करते रहना चाहिए। साथियों, होता यह है कि जाड़े के मौसम में जब हम पानी दे देते हैं तो पानी जल्दी से सूखता नहीं है, और जल्दी से सूखता नहीं क्योंकि सर्द हवा भी चलती है, सर्द मौसम भी रहता है, तो पानी नहीं सूखता है। तो हम जो है गुड़ाई करना अक्सर जो है ध्यान से उतर जाता है हमारे, हम गुड़ाई नहीं कर पाते हैं। साथियों, आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी आपके गमले के पौधे की मिट्टी सूख जाए, इस तरीके से देखिए ये सूखी हुई है, तो इसकी आपको इस तरीके से ऊपर ही ऊपर जो है गुड़ाई ज़रूर कर देना है। अगर आप इसकी गुड़ाई करते हैं साथियों, तो जो है फिर इसके अंदर जो है सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा, हवा पहुंचेगी, तो साथियों फिर जो है आपकी जो ये पौधे की जड़ें हैं वह जो है एक्टिवेट होंगी, और साथियों जो है उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और उनके अंदर खास बात यह है कि कोई रोग नहीं लगेगा। तो इसलिए आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके पौधे पर जो है इस तरह से आपको फूल ज़रूर मिलेंगे। केयर टिप्स नंबर 2 साथियों, यह सबसे ज़रूरी इस समय का काम है जिसे हम लोग अक्सर भूल जाते हैं और नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे जो है ये फूल जो है छोटे रह जाते हैं, और कलियां भी बहुत नहीं बढ़ती हैं, छोटी छोटी रह के गिर जाती हैं फिर या सूख जाती हैं। साथियों, इसका कारण यह है कि इसके ऊपर जो है इस समय थ्रिप्स, माइट्स, एफिड्स का जो है बहुत तगड़ा प्रकोप होता है, और उन समस्याओं को हम देख नहीं पाते हैं, जबकि हमें इसका हमेशा निरीक्षण करते रहने चाहिए। देखिए हमारे इस कलियों पर जिस तरीके से ये देखिए एफिड्स लगा हुआ है, तो इस तरीके से अगर लग जाएगा तो ये कली फिर आगे बढ़ेगी नहीं, फूल में कन्वर्ट नहीं होगी, बस इतनी बड़ी रह जाएगी। इसी तरीके से जितनी भी ये छोटी छोटी कलियाँ हैं, इन सब पे ऊपर करीब करीब जो है
लग जाते हैं। देखिए ये इस पे लगा हुआ है तो ये छोटी रह गई, ये खिल नहीं पा रही है। तो इसको जो है हटाने के लिए साथियों आपको ज़रूर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए आपको लेना है साथियों इस तरीके से साइपर है आपके पास तो साइपर लीजिए, नहीं है तो ओवेरान करके एक दवा और आती है उसको लीजिए। ये दोनों दवाएं जो है इस पौधे के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। इसका रिजल्ट मेरे सामने है। तो साथियों मैं जो है इसी को आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आप इसको ले लें, रख लें और साथियों अपने पौधों पर जो है हफ्ते 10 दिन में एक बार इसका छिड़काव अवश्य कर दें। इस तरीके से देखिए मैंने जो है बना रखा है। 1 लीटर पानी में मैंने दोस्तों 6 ml केवल इसका जो है डाला है और 6 ml को फिर मैं इसके अपने पौधों पर छिड़काव कर दूंगा इस तरीके से। तो साथियों जो ये पत्तियां जो मुड़ रही हैं ये भी समाप्त हो जाएंगी, इनका मुड़ना भी समाप्त हो जाएगा। और साथियों एफिड्स और माइट्स तो साफ एकदम से इससे मर जाएंगे, भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इस तरीके से आपको जो है पूरे अपने सारे पौधों को नहला देना है पूरा, जिससे जो है आपके पौधे जो है बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएंगे। इनके अंदर किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगेगा ऊपर से। और साथियों ये सारे कीड़े भाग जाएंगे और पौधा जो है आपका स्वस्थ हो जाएगा और सुंदर दिखाई देगा। केयर टिप्स नंबर 3 साथियों यह धूप से रिलेटेड है। जितना भी जाड़े के मौसम में, चूँकि नवंबर चल रहा है, इसके बाद दिसंबर आ जाएगा, टेम्परेचर नीचे डाउन आएगा और साथियों कोहरे और शीत का प्रभाव बढ़ने लगेगा। तो साथियों इस पौधे को जो है जितना अधिक से अधिक आप धूप दे सकें उतना आप ज़रूर अपने पौधे पर धूप प्रोवाइड करें। साथियों यह काम बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस काम को आपने कर लिया तो साथियों आपका पौधा फिर स्ट्रेस में जाएगा नहीं और हरा भरा घना होता रहेगा और ऐसे बड़े बड़े फूल भी आपको देगा साथियों प्रोड्यूस करके। अगर साथियों आपने धूप इसे नहीं दिया, ठंडे में रख दिया या मतलब कम धूप वाली जगह पे रख दिया तो साथियों इसकी पत्तियां जो है वो मुड़ने लगती हैं। चूँकि पानी जल्दी से सूखता नहीं है और पानी ज़्यादा हो जाता है तो इस तरह से पत्तियों में कर्व आ जाता है और पौधे फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। आप जो है इसको धूप अवश्य दिखाई दे। केयर टिप्स नंबर 4 साथियों जो है आपका जो ये पौधा है, इस पौधे के ऊपर अगर कोई फूल सूख गया है तो आप उसको अवश्य हटा दीजिए, या कोई शाखा टूट गई है जिसकी वजह से सूख रहा है तो आप उसको भी हटा दें। और जो है साथियों सूखे हुए फूलों को अगर आप हटा देते हैं तो इसके ऊपर से जो है एक्स्ट्रा लोड हटेगा और अगर आप जो है पिंचिंग कर देते हैं उसका तो साथियों वहाँ से फिर डबल शाखाएं निकलेंगी और डबल शाखाएं निकलेंगी तो फूलों की संख्या आपकी बढ़ जाएगी। तो साथियों इस काम को जो है आप करिए। देखिए मैंने कर रखा है और ये साथियों देखिए कितने ढेर सारे फूल मेरे इन पौधों पर आए हुए हैं। तो दोस्तों आप भी इस काम को अवश्य करिए। केयर टिप्स नंबर 5 साथियों यह पानी से संबंधित है। आपको पानी अपने पौधे में जब ही देना है जब आपके पौधे के गमले की मिट्टी सूख जाए ऊपर से 1 इंच तक, तब साथियों आप इसकी पहले गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद तब पानी दे दें और पानी जो है पूरा दे दें इसको, ताकि वह गमले के नीचे ड्रेनेज होल से भी बाहर निकल जाए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी का आपको विशेष ध्यान देना है। पानी ऐसा ना हो कि ओवर वाटरिंग हो जाए। ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो साथियों फिर आपका पौधा जो है शॉक में चला जाएगा, उसकी जड़ें सुषुप्त अवस्था में जाएंगी और साथियों फिर वह फूल नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। साथियों अब तक जो है आपके यहाँ भी ठंड जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही होगी और सर्दी स्टार्ट हो गई होगी। सुबह शाम की तेज़ सर्दी है ही है, साथ में साथियों रात में भी सर्दी पड़ने लगी है। तो इस समय हम अपने इस गेंदे के पौधे को कौन सी खाद दें जिससे हमारा गेंदे का पौधा जो है इसी तरह से ब्लूम करता रहे और हमारे गेंदे के पौधे की जड़ों में किसी प्रकार का कोई रोग भी न लगे और साथियों फिर जो है हमारा पौधा जो है इस तरीके से ग्रोथ करता रहे। तो साथियों इसके लिए हम जो है गोबर, बेसन और साथियों गुड़ का प्रयोग करके एक खाद बना के रख रखा है। और साथियों ये खाद जो है हमने अपने पिछली वीडियो में इस खाद को बनाया, हमारे चैनल पे इसका पूरा प्रोसेस डला हुआ है। आप वहां जा कर के विजिट करके इस खाद को आप देख सकते हैं कि आप इस खाद को कैसे बनाएंगे। तो हमने दोस्तों इसको बना लिया है और इस तरीके से साथियों अब हम इसको अपने पौधे में देंगे। तो साथियों इस तरीके से इसमें से हम ये आधा लीटर जो है ये खाद हमने ले लिया है। आधा लीटर को साथियों जो है हमको जो है 5 लीटर पानी में मिलाना है। तो एक
10 के अनुपात में हमको इसको देना है। तो इस तरीके से हमने साथियों इसमें देखिए ये मिला दिया। अब ये 1:10 का अनुपात हो गया और इस खाद को साथियों अब हम अपने जो गुड़ाई किए हुए पौधे हैं उनके अंदर जो है दे देंगे। आधा लीटर ही देंगे साथियों, इस तरीके से ये आधा लीटर है और ये आधा लीटर हम अपने इस पौधे को देखिए दे देते हैं। इसी प्रकार से आप जो है अपने पौधों में जो है गुड़ाई करके ही जिसकी मिट्टी सूखी हो उसमें इस खाद का प्रयोग करेंगे तो साथियों आपकी मिट्टी भी उपजाऊ हो जाएगी, बहुत शक्तिशाली हो जाएगी और बहुत तेज़ी से आपकी जड़ें ग्रोथ करेंगी। और जब जड़ें ग्रोथ करेंगी तो दोस्तों फूल आपका जो है बड़ा बड़ा आएगा ही आएगा। साथियों अगर आपको ताज़ा गोबर नहीं मिल पा रहा है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप साथियों जो है इस तरीके से आपके यहाँ कंडे अवश्य मिल जाएंगे, यह उपले भी कहा जाता है इनको। तो साथियों इस तरीके से 2 उपले आप लीजिए और 2 उपलों को 10 लीटर पानी के अंदर जो है भिगा दीजिए और 24 घंटे तक दबा करके उनको रख दीजिए। 24 घंटे के बाद साथियों इसको निकालिए और उस पानी का इस्तेमाल करना है। उस पानी को साथियों जो है आप जो है 2 लीटर पानी लेंगे और 1 लीटर खाद ले लेंगे तो साथियों उसको फिर अपने पौधों में आप जो है आधा लीटर करके दे देंगे। तो साथियों यह भी खाद जो है इसी तरह से आपके गेंदे के पौधे को जो है फूलों को बड़ा करेगी और काफ़ी दिनों तक आपके गेंदे के फूल जो है आपके पौधे पर टिके रहेंगे और आपके गार्डन की सुंदरता इस तरह से बढ़ाएंगे जैसे मेरे गार्डन की ये सुंदरता को बढ़ाते हैं साथियों। और इनके अंदर एक ख़ास गुण ये भी है कि अगर आपने सब्जियों का पौधा लगा रखा है साथियों तो ये पौधे जो है पोलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। मधुमक्खियाँ तितलियाँ सब इसके पास ऊपर आती हैं और साथियों जब इस पर आती हैं तो आपके अन्य पौधों पर सब्जियों के जो है पोलिनेशन का काम कर देती हैं। तो ये भी फ़ायदा आपको इस पौधे को अपने गार्डन में लगाने से होता है। साथियों इस वीडियो में मैंने गेंदे के पौधे के बारे में जो भी जानकारी आपको दिया है, अगर आप उस जानकारी को प्रॉपरली अपने पौधों के ऊपर प्रोवाइड करते हैं तो दोस्तों आपके पौधे पर भी इसी तरीके से गुच्छों में जो है बड़े बड़े फूल आपको मिलेंगे आपके गेंदे के पौधे के ऊपर। तो साथियों अगर मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आप इससे संतुष्ट हैं तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।